एरोमेटिक्स। क्लियर? ओके, हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया कि आपका ये भी आपका एरोमेटिक है, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायंस एंड साइक्लोहेप्टाट्राइनल कैटायंस, ये भी आपका एरोमेटिक है। क्लियर? द क्वेश्चंस अराइजिंग द व्हिच इज द मोर एरोमेटिक, द क्वेश्चंस अराइजिंग व्हिच इज द मोर एरोमेटिक। क्लियर? तो राइट, एक्चुअली तो यहाँ पे ना व्हाट एक्चुअली सी ओके एट फर्स्ट व्हाट यहाँ पे आपके कितने पाई बॉन्ड्स है, आपका एक ही पाई बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे ना आपका इट्स 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम्स। क्लियर ना? इट्स व्हाट 2 पाइलोट्रॉन सिस्टम्स। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, यस ये आपका एरोमेटिक है। यहाँ भी ये भी क्या है आपका, ये भी आपका 6 पाइलोट्रॉन सिस्टम्स है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका एरोमेटिक है। बट कैसे अराइजिंग है ना व्हाट विच इज द मोर एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए व्हाट इज द कंडीशंस, कंडीशंस क्या है आपका HPCCD। What is the conditions? Conditions is a what actually HPCCD, the Huckel's rule. Yes, यहाँ दोनों जगह Huckel rule फॉलो हो रहा है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और डी माने व्हाट डायमंडिक रिंग करंट। तो कैसा अराइजिंग विच इज अ मोर एरोमेटिक, हाउ डू वी डिसाइड। तो यस ना व्हाट यहाँ पे हु इज प्लेइंग अ रोल, प्लेनरिटी इज गोइंग टू प्लेइंग अ रोल। यस मतलब ना व्हाट हु इज द मोस्ट प्लेनर, आपका सबसे ज्यादा प्लेनर कौन है। ओके मैंने आपको ये भी कहा था कि रिंग नंबर 3 4 5 6, रिंग नंबर 3 4 5 6 देयर इज नो इश्यू ऑफ द प्लेनरिटी, वहां पे प्लेनरिटी का कोई इश्यू नहीं है ना। व्हाट आपका रिंग के फ्लेक्सिबिलिटी कब आएगा, व्हाट एज द रिंग साइज इंक्रीजेस, आपकी रिंग की साइज जैसे बढ़ती है व्हाट हैपेंस द फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजेस, आपका फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। क्लियर? यस। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे व्हाट ये तो आपकी रिंग साइज छोटी है, तो क्या होगा, रिंग साइज छोटी है तो व्हाट हैपेंस इट्स अ मोस्ट रिजिड, इट्स अ मोस्ट प्लेनर। Clear? It's a what? It's a most rigid, and the what happens? The because of that, it is a what? The most planar. It's the because of the most planar. What happens? Effective overlap of the effective overlap of p orbital. Effective overlap of p orbital. Yes. क्या आपकी जो p orbitals है उसमें what आपका effective overlap होगा? Yes. Effective overlap of the what p orbitals. Yes. Clear? तो one of the most okay. Yes. तो what happens? अगर ज़्यादा effective overlap है तो what happens? It's going to become most aromatic. Yes. तो मतलब what the question is this? The it is a what? It is the most aromatic. It is the most aromatic. Clear? Okay. Yes. यहाँ से एग्जाम में कैसे okay ये तो हमने पढ़ लिया, बट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि which is most reactive with the AgNO3. Which is the most reactive with the AgNO3. Clear? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है which is the most reactive with the AgNO3 ना, आपको बताना है most reactive with AgNO3. Yes. क्या होगा, AgNO3 का रोल क्या है, सिंपली व्हाट, सिंपली इट्स गोइंग टू फॉर्म व्हाट अ कार्बोकैटायंस। क्लियर? तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ओके यहाँ पे दैट दिस इज फॉर्म्स आल्सो व्हाट प्रोपिलम कैटायन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स। व्हाट दे आस्क टू यू व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स AgNO3। क्लियर? ये तो आपका एंटी एरोमेटिक है, सॉरी मतलब ये तो आपका होगा ही नहीं। क्लियर? कैसा जी व्हाट, ये बोथ आर एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक है, तो रिएक्टिव कौन होगा, जो ज्यादा एरोमेटिक है। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव विद द AgNO3 मोस्ट। और अगर बात बोलते हैं लेस, तो लेस क्या होगा, यस ये आपका आंसर आएगा, इट इज अ लेस रिएक्टिव। व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट, इट इज अ लेस रिएक्टिव विद द AgNO3। क्या होगा, इट इज अ लेस रिएक्टिव विद द AgNO3, और ये क्या आएगा, द मोस्ट रिएक्टिव विद द AgNO3। यस। तो फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका अपकमिंग क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर? आपकी जो फर्दर व्हाटएवर जो एग्जाम होगी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। राइट? क्लियर? ओके ये तो हमने देख लिया अबाउट दिस। नाउ व्हाट एक्चुअली लेट अस सी अबाउट दिस कि सपोज एक्चुअली अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस, दैट्स माइनस and that minus. Yes. What happens here? यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर ये तो आपका क्या है, what is this? It is a what? It is a most planar. आपका सबसे ज्यादा most planar है। What happens? Most planar है तो मतलब what? Effective overlap। तो हाँ effective overlap ये सब होगा। तो ये आपका सिस्टम क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दैट, इट्स अ 4n सिस्टम। तो यस अल्टीमेटली ये क्या हुआ, ये अल्टीमेटली क्या हुआ आपका, ये आपका एंटी एरोमेटिक है। राइट? ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्लियर? यस
कि यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो स्लाइटली फ्लिप होता है, स्लाइटली व्हाट कमिंग आउट ऑफ प्लेन। तो व्हाट हैपेंस हियर, दिस इज द व्हाट, इट इज अ नॉन एरोमेटिक। हम बोलेंगे सर यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फॉरेन सिस्टम से, यस आपकी सिस्टम तो फॉलो हो रही है, व्हाट हैपेंस, दिस इज गोइंग टू आउट ऑफ प्लेन, दिस इज गोइंग टू व्हाट आउट ऑफ प्लेन, ना व्हाट, यस इसके रिगार्डिंग ही इस बार नेट में क्वेश्चन था, नेट में आपका क्वेश्चन ये था, इस बार जो नेट में क्वेश्चन था वो नेट में क्वेश्चन आपका ये था कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू, यस आप इसका पीके वैल्यू बताओ ना, व्हाट यस है ना, व्हाट मैं आपको पहले ही बताया था ना, मैंने आपको बताया था बॉक्स रूल, व्हाट इज अ बॉक्स रूल, बॉक्स रूल क्या था, वो आपका बॉक्स रूल ये था, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पीके वैल्यू, क्लियर। और ओके मैंने एसिडिटी के बारे में बताया था कि एसिडिटी के बारे में है ना व्हाट आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो क्या कि एसिडिटी ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनॉल्स, सल्फोनिक एसिड्स, ऑल दीस थिंग्स, ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, ओके यहाँ पे कोई ग्रुप्स है, कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली व्हाट दे आस्क्ड टू यू, आप लोगों ने उन लोगों ने आपको ये एस के बारे में पूछ लिया, क्लियर। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसिडिटी का, क्या करना है आपको कोरोस्पोंडिंग उसका एनायन फॉर्म करना है, क्लियर, आपको कोरोस्पोंडिंग उसका एनायन फॉर्म करना है, जो आपका एनायन स्टेबल है, व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म, यस इज दिस, यहाँ आपका ये आपका एनायंस है, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, यहाँ पे ये आपका एनायंस है, क्लियर, यस ये आपका एनायंस है, राइट। व्हाट हैपेंस, व्हाट इज दिस, यस भाई ये तो आपका एरोमेटिक है, क्लियर है, ये तो आपका एरोमेटिक होगा, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, 4m+2 हुकेल रूल फॉलो कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स, मतलब व्हाट यस कि ये वाला H तो आपका क्या, सपोज हम बोलते हैं HA, HB एंड द HC, क्लियर। तो व्हाट हैपेंस, आपका जो HB है वो तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, व्हाट हैपेंस, दिस एंड दिस, क्लियर। तो यहाँ पे है ना व्हाट, ये क्या है आपका, ये आपका है नॉन एरोमेटिक और ये क्या है आपका एंटी एरोमेटिक, क्लियर। तो यस यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर आएगा व्हाट, HB, HC एंड HA, है ना, व्हाट HB आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर आपका HC आएगा, फिर आपका HA, why it is an anti aromatic ring systems, clear, it is a what, anti, okay, what is this, it is an acidity order, what is this is the what, acidity order। एग्जाम में आपको क्या पूछ लिया, एग्जाम में आपको पूछ लिया व्हाट एक्चुअली पीके वैल्यू ऑफ दैट कंपाउंड, है ना, व्हाट ये कंपाउंड का पीके वैल्यू क्या है, सिंपल व्हाट आपका ऑर्डर आएगा उल्टा, आपका ऑर्डर आएगा उल्टा, तो मतलब व्हाट क्या आएगा, दैट्स सपोज मान लो सपोज कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, तो ये क्या आएगा, कंपाउंड ए का पीके वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, देन कंपाउंड सी का एंड कंपाउंड बी का, यस ACB, यस। So that's the what, a very fantastic questions, clear। तो आपका pK value is a what, ACB, that's your answer, clear। और no what, already ये example इस बार आ चुका है, clear, okay। Next, okay, ये तो हमने देख लिया about the what, about the remember what, remember 3 and 7 की comparisons, clear। अभी हम जाएंगे towards the what, अभी हम जाएंगे ना what, different types of aromatic ring systems, yes, है ना what, आपके aromatic compound में ना बहुत सारे से compounds है कि that's ना what, वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर। हम सबसे पहले लेते हैं कंपाउंड ये, यस ना, कंपाउंड दिस है ना व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दैट कंपाउंड, कि बेसिकली ना व्हाट एक कंपाउंड का बिहेवियर क्या होगा, क्लियर, ये कंपाउंड का बिहेवियर क्या होगा, इज इट द एरोमेटिक, ना व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा, yes, what happens, there is an entry of sp3 carbon atom, clear। यहाँ ओके है ना, ओके यस, आपका हुकेल्स रूल अगर हम मानते हैं तो what happens, अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, is this, क्लियर, 1 2 3, क्लियर। आपका जो यहाँ पर 4 और 6 तो आपका क्लोज लूप नहीं है, क्लियर, राइट। हमने एक्चुअली वो बताया था, आपका रूल था HPCCD ना, HPCCD, it's a Huckel's rule, planar, cyclic, and the what you require the closed loop. Here the what, your loop is not closed, yes. What happens? This is the what, it is a non-aromatic. It is a what, it is a non-aromatic. But यही questions को अगर मैं कर दूं like this, now yes, now it is aromatic,
ना, नाउ इट इज एरोमेटिक। हाउ इट इज एरोमेटिक? नाउ व्हाट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यस व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स अ क्लोज लूप, क्लियर, यहाँ पे आपकी व्हाट, यहाँ पे आपकी क्लोज लूप बन जाएगी। यस, नाउ इट इज एरोमेटिक। सो मतलब व्हाट, मतलब फैंटास्टिक क्वेश्चंस, यस ना, सुपर क्वेश्चंस ना, व्हाट ये क्वेश्चंस को मतलब नाउ इट इज एरोमेटिक, क्लियर, ओके। यही क्वेश्चंस को वो लोग एक्चुअली आपको पूछ सकते हैं ऐसे, राइट। यहाँ पे लगा देंगे बोरोन, क्या लगा देंगे, बोरोन, यस यस। व्हाट, मैंने आपको उस टाइम भी डिस्कस किया था, बोरोन इज व्हाट, बोरोन इज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द सी प्लस। बोरोन क्या है, बोरोन इज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द सी प्लस। आपका जो बोरोन है तो मतलब व्हाट, यस, तो यहाँ पे आप यही चीज को हाउ डू यू रिप्रेजेंट, आप यही चीज को आप प्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। बोरोन है सी प्लस, यस। सो हाँ, यस, ये आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, यस। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, चलिए हाँ, ये आपका एरोमेटिक है, क्लियर। सो मतलब वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट, ओके। सपोज एक्चुअली व्हाट, एक्चुअली एग्जांपल, सपोज इसको हम ले ले ऐसे, देन व्हाट हैपेंस, इज इट द एरोमेटिक? नो, नाउ इट इज नॉट एरोमेटिक। अभी आपका एरोमेटिक नहीं रहेगा, क्लियर। नाउ इट इज व्हाट, नाउ इट इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक का, क्लियर एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज गोइंग टू बिकम इंक्रीजिंग, क्लियर ना, ना व्हाट, आपके एक पाई बॉन्ड्स, एक ये और ये आपका लॉन पेयर, यस, क्लियर ना व्हाट। अगर आपको लूप बनानी है तो आपका लॉन पेयर इन्वॉल्व होगा, क्लियर। तो अल्टीमेटली व्हाट के ना, व्हाट, ये जो लॉन पेयर है दैट्स नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व, ये आपके लॉन पेयर इन्वॉल्व होगा ही नहीं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द व्हाट, नॉन एरोमेटिक। इट इज अ व्हाट, इट इज अ नॉन एरोमेटिक। व्हाई? बिकॉज वो साइक्लिक लूप ही फॉर्म नहीं करता है, क्लियर, यस ना व्हाट, ना इसके लॉन पेयर अभी इन्वॉल्व नहीं हो गए, ओके। इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होगा, इज गोइंग टू बिकम एंटी एरोमेटिक। सॉरी, व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर? आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? The stability order is a what, actually is a aromatic compound is much more stable than the non aromatic, than the what, anti aromatic, what, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, क्लियर। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, क्लियर। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, क्लियर। कि आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है वो आपको याद रहना चाहिए, क्लियर, राइट, ओके। अभी से जैसे एग्जाम्पल, सपोज नेक्स्ट ऑलरेडी हमने वो डिस्कस किया भी है, जैसे ना व्हाट, पिरिडिन, ठीक है, यस ना। पिरिडिन क्या है ना व्हाट, पिरिडिन आपका एरोमेटिक है, यस, पिरिडिन आपका एरोमेटिक है, और जो उसके लॉन पेयर है वो भी आपके इन्वॉल्व नहीं है। पायरोल वो भी आपका एरोमेटिक है ना, ओके ना व्हाट, सी क्वेश्चंस ये नहीं है, क्लियर, हमेशा याद रखो है ना व्हाट। एग्जाम में यही होता है ना, एग्जाम और इंटरव्यू में यही होता है, आपको बोलते हैं कि चलो ये लिखो, पर एग्जाम में कैसा नहीं होता है, क्लियर, क्वेश्चंस को अलग ही होता है, क्लियर। फिर ओके ना व्हाट, पिरिडिन, यस ना, पिरिडिन के अंदर, राइट, अगर मैं ऐड कर दूंगा CH3I या वट एवर RX, CH3I, व्हाट हैपेंस, इट्स व्हाट, इट इज फॉर्म्स क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, इट इज फॉर्म्स क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। मतलब व्हाट हैपेंस कि उसने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घुमा दिए, उसने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घुमा दिए, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओके, दिस ना, इट इज इन्वॉल्व, क्लियर ना। आपका एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये 3 बॉन्ड ही है ना व्हाट, सी दिस 3 बॉन्ड्स आर नॉट डिस्टर्ब। तो हाँ, ये भी आपका एरोमेटिक है और ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है और ये भी आपका एरोमेटिक। सपोज यस, इन द पायरोल, पायरोल के अंदर आपने ऐड कर दिया CH3I, पायरोल के अंदर आपने ऐड कर दिया CH3IS, देन व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे व्हाट आपका CH3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा H और आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो जाएगा I माइनस। मतलब यस ना व्हाट हैपेंस, उसके जो लॉन पेयर थे दैट इज गोइंग टू बी लॉस्ट, क्लियर ना भाई। आपके लॉन पेयर तो थे, रिस्पॉन्सिबल कौन था, आपका लॉन पेयर था, व्हाट लॉन पेयर इज वैनिश हियर, लॉन पेयर तो यहाँ पर आपके गायब हो गए, यस। नाउ व्हाट इज दिस, ये आपका एरोमेटिक था, तो ये क्या होगा, ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक। मतलब व्हाट एरोमेटिक्स में से वो नॉन एरोमेटिक होगा, क्लियर। तो ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाट अ टाइप ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्लियर, यस। मतलब व्हाट आपका ओके, पिरिडिन में क्या हुआ, पिरिडिन में आप भले ही बनाओ सॉल्ट्स,
डजेंट मैटर, pyridine को इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि वाई, बिकॉज उसकी जो सिस्टम से सिस्टम ये है, बट पायरोल डज मैटर, पायरोल को मैटर करेगा, क्लियर, पायरोल को मैटर करेगा, क्लियर, राइट, ओके। ऑल्सो व्हाट एक्चुअली, ऑल्सो आपका एग्जांपल ऑफ एक्चुअली सपोज इज दिस, इज दिस, यस ना, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस, क्लियर, कि अगर व्हाट ना, यस, अगर इसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे, अगर हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, देन व्हाट इज द आंसर, इज इट फिजिबल, एसिडिफिकेशन फेवरेबल है या नहीं, क्लियर ना। तो ओके, व्हाट हैपेंस कि आपका एसिडिफिकेशन कहाँ होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्लियर ना, कहाँ होगा और क्यों होगा, यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्यों होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, और आपका एसिडिफिकेशन कहाँ होगा, क्लियर। इसको हम बोलते हैं ए एन ए, इसको बोलते हैं एन बी, वो तो ए और बी दोनों सेम ही है, डजंट मैटर, और एन सी, ए एन बी दोनों सेम ही है, तो आपका एसिडिफिकेशन कहाँ होगा, एन ए पे होगा या एन सी पे होगा, और क्यों होगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपका एसिडिफिकेशन कहाँ होगा, यहाँ आपका एसिडिफिकेशन एन सी पे होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एक्चुअली, व्हाई एन सी पे एसिडिफिकेशन होगा, व्हाई नॉट एन ए एंड एन बी, Why not Na and Nb? Because Nc पे अगर एसिडिफिकेशन होता है तो क्या होगा, yes, what happens, my system is going to become aromatic, yes, मतलब what Nc पे आपका एसिडिफिकेशन बहुत फेवरेबल होगा, क्लियर, ये ना, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ना, आपकी अपकमिंग, बिकॉज ना, और ये एग्जाम्स अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, ये क्वेश्चंस अभी तक कोई भी एग्जाम में नहीं आया है, ना जैम में, ना नेट में, ना गेट में आया है, ये आपका अपकमिंग क्वेश्चंस है, क्लियर, यस, क्लियर, कि है ना, एसिडिफिकेशन कहाँ होगा, ए एन सी कहाँ होगा, ओके, सी पे होगा, वाई सी पे, बिकॉज सी पे एसिडिफिकेशन करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट मिलती है, वो प्रोडक्ट क्या बोलती है, प्रोडक्ट मिलती है दैट्स अ व्हाट, एरोमेटिक, दैट इज अ फेवरेबल्स, क्लियर। तो मतलब व्हाट, हाँ, आपका ये एरोमेटिक होता है, क्लियर, राइट। तो मतलब व्हाट, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। नाउ द व्हाट, नेक्स्ट suppose this, that's a pH, is it the aromatic, in the exams you know what they asked you, is it the aromatic, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, व्हाट इज, आपके ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, क्लियर, कि व्हाट इज दिस, इज दिस ना, व्हाट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक ड्राइविंग फोर्स है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यस, द ड्राइविंग फोर्स आर देयर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट ड्राइविंग फोर्स, pH and pH, yes, my system is going to be aromatic, my system is going to become aromatic, yes, यहाँ मेरी सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगी, मतलब हाँ ये फेवरेबल है, ओके। नो, व्हाट दे आस्क्ड यू इन द एग्जाम्स, एग्जाम में व्हाट दे आस्क्ड यू, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ CN, व्हाट अबाउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CN, यस, आपकी CN की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी यहाँ पे, क्यों, आई एम सॉरी, इंक्रीज होगी, आपकी बॉन्ड लेंथ है ना, व्हाट, CN की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, व्हाई, ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड से व्हाट, वो कहाँ पे आ रहा है, इज गोइंग टू व्हाट, डबल बॉन्ड करेक्टर, मतलब व्हाट हैपेंस, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बट व्हाट, बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी डिक्रीज होगी, क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, कि इन दिस कंपाउंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द C ट्रिपल बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ, क्लियर, यस। तो यहाँ पे आपकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, राइट, नॉट लाइक अ ट्रिपल बॉन्ड लेंथ व्हाट इज लाइक अ डबल बॉन्ड्स, क्लियर। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, ये भी आपका इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्लियर, ओके। ये आपके 1 2 3 4 डिफरेंट एग्जांपल हो गए, क्लियर। अभी आपका दैट्स सपोज ना, व्हाट आपका और एक एग्जांपल है, वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल, दैट्स एग्जांपल इज व्हाट एक्चुअली, एग्जांपल इज अ ना बेरिलिन, यस ना, बेरिलिन, आप लोगों ने शायद एक्चुअली पढ़ा भी होगा इसके बारे में, दैट्स अ बेरिलिन, यस है ना, व्हाट दैट्स अ बेरिलिन, ओके ना, व्हाट हमारा जो रूल्स है, रूल्स हमारा क्या है, HPCCD, हुकेल्स रूल, प्लेनर, साइक्लिक, कॉन्जुगेशंस, ऑल दिस है ना, व्हाट, यस, आपका जो बेरिलिन है ना, यस, इट्स एरोमेटिक, यस, उसकी स्टेबिलिटी बताइए ना, व्हाट, यहाँ पे आपके जितने भी रूल्स है, व्हाट ऑल रूल्स आर वायलेट्स,
आपके जितने भी रूल्स है, व्हाट ऑल रूल्स आर वायोलेट हियर, यहाँ आपके जितने भी रूल्स है होते हैं वायोलेट्स। क्लियर। बेरिलियम इज व्हाट थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल। बेरिलियम क्या है, बेरिलियम क्या है, थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल। ओके, और थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब वर्ड, हाँ बेरिलियम आपका लाइक एरोमेटिक है, बेरिलियम आपका लाइक ओके। व्हाई द एरोमेटिक, यहाँ तो प्लेनर भी नहीं है तो फिर एरोमेटिक क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट इसका स्ट्रक्चर्स, उसका जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, दैट्स इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ द व्हाट इज दिस, यस यस, द एक्सटेंट ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल्स, उसके जितने भी है ना p ऑर्बिटल्स ना, यहाँ भी ओवरलैप होता है, वही ओवरलैप यहाँ होता है, वही ओवरलैप यहाँ होता है, दैट्स, और वही ओवरलैप यहाँ होता है। देखो मतलब व्हाट द एक्सटेंट ओवरलैपिंग ऑफ दिस ऑर्बिटल्स है ना, व्हाट इसको अगर समझना है तो ना व्हाट समझ लो लाइक अ फैन, ये आपका फैन है, क्लियर, दैट्स अ फैन, इज दिस क्लियर, और वो फैन की आपकी ऑर्बिटल्स है, क्लियर, इज दिस, यस, वेरी वेरी इफेक्टिव ओवरलैपिंग, क्लियर। तो यहाँ पे बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, तो द व्हाट द बिकॉज ऑफ एक्सटेंट ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, यस ना, व्हाट बेरिलियम प्लेनर न होते हुए भी, बेरिलियम प्लेनर न होते हुए भी एरोमेटिक है, यस ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आपका बेरिलियम प्लेनर नहीं है, स्टिल इट इज एरोमेटिक, व्हाई एक्चुअली एक्सटेंट ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, एक्सटेंट ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, आपकी p ऑर्बिटल की व्हाट एक्सटेंट ओवरलैपिंग होती है, यस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है कि आपके जितने भी p ऑर्बिटल्स है उसका एक्सटेंट ओवरलैपिंग होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंट ओवरलैपिंग, यस, इज गोइंग टू बिकम मच मोर एरोमेटिक, क्लियर, इज गोइंग टू बिकम मच मोर एरोमेटिक, मतलब व्हाट ये माइंड में फिट कर दो, हाँ बेरिलियम इज अ एरोमेटिक, बेरिलियम इज अ एरोमेटिक, हाँ बेरिलियम आपका लाइक एरोमेटिक वो स्टेबल है, क्यों, उसकी स्टेबिलिटी ट्रमेंडसली स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज होती है, राइट, उसकी जो स्टेबिलिटी है व्हाट वो बहुत ही स्टेबल है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सपोज, राइट, जैसे एग्जाम में, राइट, जैसे नेट में आपका ये भी क्वेश्चन था बीच में, नेट में आपका example suppose this, what they asked to you, that H, arrange the order of acidity, arrange the order of acidity, methyl 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 and this, yes ना, कंपाउंड A, कंपाउंड B, कंपाउंड C ना, व्हाट अरेंज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो सिंपल है ना, व्हाट अरेंज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, जब भी आता है तो क्या करना है, सिंपली आपको उसका कोरोस्पॉन्डिंग आपको उसका एनायन फॉर्म करना है ना, व्हाट, क्लियर, कोरोस्पॉन्डिंग उसका एनायन फॉर्म करना है, क्लियर, CF3 CF3 CF3, क्लियर, ये आपका CF3, ओके ना, व्हाट हैपेंस, ये भी आपका ओके ना, व्हाट हैपेंस, द बोथ आर एरोमेटिक, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, बट ये दोनों में से एसिडिक कौन होगा, एसिडिक कौन होगा, ए वाला, क्यों ना, व्हाट सी ना, व्हाट मैंने आपको पहले ही बताया था ना, व्हाट एसिडिटी के बारे में आप कब सोच रहे हो, व्हाट हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करना है, अगर आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर रहे हो तो हाँ इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, क्लियर, तो हाँ यहाँ पे आपका ए इज मोर एसिडिक देन द बी, सी नो, सी क्यों नहीं आएगा, बिकॉज सी, अगर सी का मैं करूंगा तो व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम व्हाट, इज गोइंग टू बिकम एंटी एरोमेटिक, इज गोइंग टू बिकम एंटी एरोमेटिक, तो मतलब व्हाट इज दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर, इट इज द एसिडिटी ऑर्डर। इफ दे आस्क pK वैल्यू, इफ दे आस्क pK वैल्यू ऑर्डर, तो व्हाट इज द आंसर, आपका आंसर आएगा CBA, आपका आंसर आएगा CBA, क्लियर, तो ये आपका व्हाट, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स, क्लियर, राइट। नेक्स्ट एक्चुअली अभी हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली ये हमारा हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड सिस्टम्स, क्लियर, हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड सिस्टम हो गए, ओके। आपका
और भी कंपाउंड से, यस आपका और भी कंपाउंड से, और आप लोग बोलते भी हो ना, इट्स अ व्हाट, इनऑर्गेनिक बेंजीन। व्हाट, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, यस ना व्हाट, वेरी फैंटास्टिक एसेंस एक्चुअली, दैट्स अ व्हाट B3N3H6, B3N3H6, इट इज अ व्हाट, इट इज अ इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नो व्हाट हैपेंस, हाउ डू वी ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, क्लियर? व्हाट हैपेंस हियर, नाइट्रोजन की तो वैलेंसी यहाँ हो गई सेटिस्फाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हाट उसका आएगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यहाँ पे व्हाट हर एक के पास आपका आएगा व्हाट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? व्हाट दिस इज नॉट एक्चुअली नो व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ द इनऑर्गेनिक बेंजीन्स, व्हाट इज द रियल स्ट्रक्चर्स, आपका रियल स्ट्रक्चर एक्चुअली ये है, बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन इज दिस। क्लियर? yes, what happens here, यहाँ पे क्या होता है n प्लस b माइनस n प्लस b माइनस n प्लस, यस यस इट इज अ व्हाट B3N3H6, यस ना व्हाट, इसको देखो है ना व्हाट आपका लाइक एरोमेटिक सा बन रहा है, like a benzene, yes, that is why it is called the what, inorganic benzene, yes. Yes, also it is gives ARAC reactions, yes. What आपका aromatic substitution electrophilic reactions also what it given by the inorganic benzene, yes. It's also what known as borazine, also it is what known as what borazine. So one of the most important points say हाँ it is what known as a borazine, it is a what inorganic benzene. Clear? Right? Okay. और also what आपका दूसरा भी एक क्वेश्चन से आपका स्कोलिक एसिड्स, yes आपका जो है ना what is this, it's a what स्कोलिक एसिड्स, yes ना what, ये आपका बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन से आपका जो है ना what एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना what ऑर्गेनिक एसिड आपके इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड आपके इतने स्ट्रांग नहीं होते, बट व्हाट कॉलिक एसिड एक अकेला ऐसा एसिड से यस इट्स गोइंग टू बिकम एज स्ट्रांग एज H2SO4। आपका जो कॉलिक एसिड है ना, कॉलिक एसिड इज व्हाट एज स्ट्रांग एज H2SO4। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई इट इज एज स्ट्रांग एज सल्फ्यूरिक एसिड्स? क्लियर? बिकॉज व्हाट अगर हम देखें उसका स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर ये है, दैट इज स्ट्रक्चर्स, ये उसका स्ट्रक्चर है ना, इट इज व्हाट एक्चुअली आपका कॉलिक एसिड है। क्लियर? ये आपका कॉलिक एसिड है। क्लियर? दैट इज नोन एज व्हाट कॉलिक एसिड्स। व्हाट हैपेंस, यस व्हाट हैपेंस एक्चुअली डाइएनाइन ऑफ कॉलिक एसिड, यस व्हाट हैपेंस डाइएनाइन ऑफ कॉलिक एसिड्स, डाइएनाइन ऑफ कॉलिक एसिड्स, yes what happens, yes it is aromatic, yes dianion of colic acid, yes it is aromatic in nature, one of the most important points actually कि हाँ आपका dianion of colic acid, why actually because what it is shows a resonance ना what, yes completely resonance दिखाता है, और ओके उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना आपकी क्लोज लूप में, यस ना प्लीज यहाँ पे कॉन्ट्रावर्जरी क्रिएट मत करना प्लीज, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी क्लोज लूप, आपकी क्लोज लूप कौन है, व्हाट इज अ क्लोज लूप, दैट इज योर क्लोज लूप। क्लियर? दैट इज योर क्लोज लूप, यस। क्लोज लूप में ना, क्लोज लूप में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, यस 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, मतलब व्हाट इज दिस, यस इट इज फॉलो द 4m+2, हाँ वो हुकेल रूल फॉलो कर रहा है, हुकेल भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन से, दैट इज द रीजंस कि व्हाई, यस द कॉलिक एसिड इज एज स्ट्रॉन्ग एज H2SO4,
क्लियर। हम एक्चुअली हमेशा बोलते हैं ना व्हाट ऑर्गेनिक एसिड आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये सही है, ऑर्गेनिक एसिड हमारे इतने स्ट्रॉन्ग होते ही नहीं है, बट व्हाट इट इज़ अ रेयर एग्जाम्पल, इट इज़ अ रेयर एग्जाम्पल कि हाँ आपका कॉलिक एसिड आपका उसका जो डायनेन ऑफ द कॉलिक एसिड्स इज एज स्ट्रॉन्ग एज योर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, व्हाई बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, क्लियर, वो आपका एरोमेटिक बनता है इसीलिए, क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर, दैट्स व्हाट कीप इन द माइंड है ना व्हाट, ये अपने माइंड में फिट रखना, क्लियर। हाँ कि आपका जो कॉलिक एसिड्स है वो आपका एरोमेटिक इन नेचर है, क्लियर। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्चुअली वो हमने डिस्कस की है, क्लियर, राइट। एक्चुअली ऑलमोस्ट हमारे जितने भी कंपाउंड्स है सब आ गए, क्लियर, ओके। अभी हम जाएंगे वो टुवर्ड्स द व्हाट नॉन बेंजीनोइड्स एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स, यस नॉन बेंजीनोइड अभी हम जाएंगे वो टुवर्ड्स द व्हाट नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स। अभी हम जाएंगे वो टुवर्ड्स द व्हाट नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स, क्लियर, ओके। तो व्हाट हैपेंस है ना व्हाट, तो उसके लिए आपका हुकेल्स रूल फॉलो नहीं होता है, यस, उसके लिए आपका हुकेल्स रूल नॉट अप्लाई, आपका हुकेल्स रूल अप्लाई नहीं होता है, हुकेल्स रूल नॉट अप्लाई। तो इसे ना तो अप्लाई क्या होता है, अप्लाई होता है आपका क्रेग्स रूल, क्रेग्स रूल्स इज गोइंग टू बी अप्लाई, आपका क्रेग्स रूल अप्लाई होता है, इस ना व्हाट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है, आपका जो क्रेग्स रूल से इज गोइंग टू बी अप्लाई, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपका जो क्रेग्स रूल से इज गोइंग टू बी अप्लाई इन द व्हाट नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स, ओके। अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट उसके कौन से एग्जांपल्स हैं, उसके 3 to 4 एग्जांपल्स है, राइट। आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर, आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ व्हाट नोन एज पेंटालिन, इट इज नोन एज पेंटालिन, क्लियर। व्हाट दूसरा कौन सा एग्जांपल है, दूसरा आपका एग्जांपल है व्हाट हेप्टालिन, क्लियर। दूसरा कौन सा एग्जांपल है, दूसरा आपका एग्जांपल्स है हेप्टालिन, क्लियर। आपका इज दिस क्लियर आपका, और ये आपका आएगा यहाँ पे, यस दैट्स अ व्हाट इट इज अ व्हाट नोन एज हेप्टालिन, हेप्टालिन, क्लियर, हेप्टालिन, ओके। और ऑल्सो व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज व्हाट, कौन सा एग्जांपल है, एजुलिन, यस, एजुलिन आपका सबसे द मोस्ट फेमस एग्जांपल है, यस आपका एजुलिन, क्लियर, यस आपका व्हाट इज दिस, यस दैट इज द वर्ड एजुलिन। तो यहाँ पे ना व्हाट, यहाँ पे आप याद रख लो, एक्चुअली यहाँ पे ना आपको हुकेल रूल फॉलो नहीं करना है, प्लीज सिंपल आपको याद रख लो, दिस इज द वर्ड नॉन एरोमेटिक, दिस इज द वर्ड नॉन एरोमेटिक, क्लियर ना व्हाट। हम क्रेग्स रूल के बारे में हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, क्लियर, लिव इट। एक्चुअली क्रेग्स रूल में व्हाट हमें ढूंढना होता है, एफ सेंटर एंड जी सेंटर है ना, एफ एंड जी सेंटर हमें ढूंढना होता है, एफ प्लस एंड जी, और एफ प्लस जी से हमारा आंसर आता है, क्लियर। तो याद रख लो, पेंटालिन हेप्टालिन क्या है, आपका नॉन एरोमेटिक है, ओके। एजुलिन आपका एरोमेटिक है, यस, एजुलिन आपका एरोमेटिक है। हाउ इट इज एरोमेटिक, यस, वो एरोमेटिक कैसे होगा, ये बॉन्ड शिफ्टेड यहाँ होगा, ये बॉन्ड शिफ्टेड यहाँ होगा, तो यस ना व्हाट हैपेंस इन द रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस में आपका ये होगा, दिस डबल बॉन्ड शिफ्टेड हियर, डबल बॉन्ड शिफ्टेड हियर, तो ये आपका माइनस चार्ज यहाँ आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यस। व्हाट हैपेंस, क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, यस है ना व्हाट, ये आपकी जो रिंग फॉर्म हुई, व्हाट इज दिस इज द व्हाट एरोमेटिक इन नेचर, क्या हुआ, इट इज व्हाट आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। और आपकी ये जो रिंग हुई दिस आल्सो एरोमेटिक, मतलब व्हाट द बोथ आर एरोमेटिक, मतलब व्हाट दैट इज व्हाई ना व्हाट यस द एजुलिन एग्जिस्ट एज अ चार्ज स्ट्रक्चर्स, व्हाई द एजुलिन एग्जिस्ट एज अ चार्ज स्ट्रक्चर्स, यस एजुलिन इज अ एरोमेटिक इन नेचर, एजुलिन क्या है, एजुलिन आपका एरोमेटिक इन नेचर है, यस। तो मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक, यस, कि आपका जो एजुलिन है, एजुलिन क्या है, एजुलिन इज अ एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर, Why? Because of what? Because of these charge structures. Okay, the questions arising, yes, ना what ये question भी मैंने कहीं देखा था ना what fulvalin and azulin, yes, fulvalin and azulin, तो किसका आपका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा,
यस किसका होगा, फुलवालिन का होगा। यस ना व्हाट, ये माइंड में फिल कर दो, फुलवालिन का डायपोल मोमेंट नियर अबाउट 4.2 के आसपास है, जब एजुलिन का कितना है, एजुलिन का म्यू वैल्यू 0.95 के आसपास है। एजुलिन का म्यू वैल्यू व्हाट 0.95 कैपिटल डी है ना, 0.95 कैपिटल डी है। तो यस ना व्हाट, ये याद रखो यस कि एजुलिन भी आपका एरोमेटिक है, एजुलिन भी आपका एरोमेटिक है। बट व्हाट दे आस्क्ड यू कि विच कंपाउंड शोज अ हाईली डायपोल मोमेंट, एजुलिन या फुलवालिन, तो क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज फुलवालिन। आंसर क्या है, आंसर आपका रहेगा फुलवालिन। प्लीज तो ये चीज को आपको याद रखना, क्लियर, बिकॉज है ना व्हाट एजुलिन, यस एजुलिन भी आपका एरोमेटिक है, फुलवालिन वो भी आपका एरोमेटिक है, बट वो दोनों के अगर कंपैरिजन करें तो विच कंपाउंड शोज एज अ मोर चार्ज स्ट्रक्चर्स, फुलवालिन। तो व्हाट दैट इज द रीजन, द फुलवालिन हैज अ व्हाट मोर डायपोल मोमेंट, जब एजुलिन के पास इतना डायपोल मोमेंट नहीं होता है, क्लियर। तो ये आपका था अबाउट द व्हाट नॉन बेंजोइनोड रिंग सिस्टम्स, क्लियर। ये आपका था अबाउट द व्हाट नॉन बेंजोइनोड रिंग सिस्टम्स, क्लियर। ओके, यहाँ पे है ना और एक इफेक्ट्स है, दैट्स है ना व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट एक्चुअली, वो हम पढ़ेंगे। दैट्स व्हाट दैट इफेक्ट इज आल्सो नोन एज व्हाट द एनालिसिस, दैट इफेक्ट इज नोन एज व्हाट एनालिसिस इफेक्ट। यस, वो जो इफेक्ट है वो इफेक्ट का नाम ही है, दैट्स व्हाट हम पढ़ेंगे। इफेक्ट का नाम है दैट इज व्हाट एनिलेशन इफेक्ट। यस ना व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट। यस ना व्हाट, ये बहुत रेयर क्वेश्चंस है ऑब्वियस ना, सी ना व्हाट, सी जितने भी रेयर क्वेश्चंस है बस समझ लो उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, आता ही है और फिक्स है। जितने ना व्हाट आपका जो नेट गेट जैम पकड़ लो ना, व्हाट आपका नेट पकड़ लो, गेट पकड़ लो, जैम पकड़ लो, जितने भी रेयर क्वेश्चंस है, जितने भी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस है, व्हाट उसकी चांसेस हमेशा ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की, क्लियर। तो ये आपका एनालिसिस इफेक्ट है। ये ओके, बेसिकली ये जो इफेक्ट्स है दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स। बट ना व्हाट ये इफेक्ट कहाँ आती है, यस पर्टिकुलरली व्हाट ये इफेक्ट कहाँ आती है, पॉलीसाइक्लिक फ्यूज कंपाउंड। यस, ये ना हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है। यस yes ना what this effect what shows in a polycyclic fuse compounds, that's ना what जहाँ आपका fuse compounds है वहाँ पे ही ये इफेक्ट देखने को मिलती है, क्लियर। मतलब what happens यहाँ बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ना what your electron cloud distributed among the ring, what happens, electron cloud distributed among the ring। एग्जाम्पल सपोज उसका हम सीधा एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। ओके, अगर आपको लिखना है तो आप लिख दो एक्चुअली कि ना what some rings are aromatic in nature, some rings are aromatic in nature, some rings are aromatic in nature, so it distributed its electron cloud, it distributed its aromaticity, not the cloud, it distributed its aromaticity, it distributed its aromaticity, we can say in the bracket electron cloud is distributed its aromaticity, in the bracket we can say electron cloud aromaticity, electron cloud what adjacent ring। yes, मतलब what वो रिंग को adjacent रिंग को पास करती है। yes, what your cloud is shifted, आपका क्लाउड पूरा शिफ्टेड होता है, क्लियर। yes, that's a what, that's a known as annihilation effect, that's a known as annihilation effect, that's a known as annihilation effect, ठीक है, राइट। ओके, अगर हम बात करते हैं एग्जांपल सपोज दिस, is this yes, this compound A, compound B, compound C। yes, what happens here, यहाँ पे ना what see, ये भी आपका aromatic है, ये भी आपका aromatic है, ये भी आपका ना what all the rings are aromatic, तीनों की दोनों aromatic है। The question is arising which is the more aromatic, yes, कौन सा ज़्यादा aromatic है, what happens here, यहाँ तो आपकी रिंग एक ही है,
यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ तो आपकी रिंग एक ही है, तो व्हाट हैपेंस, क्लाउड इज व्हाट, क्लाउड इज एक्चुअली आपका जो क्लाउड है वो क्लाउड क्या हुआ, क्लाउड इज व्हाट, क्लाउड इज फिक्स, मतलब व्हाट आपका जो क्लाउड है वो क्लाउड एक ही रिंग में घूम रहा है। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ व्हाट द क्लाउड इज शिफ्टेड टू लाइक दिस, कभी क्लाउड यहाँ पे आ गया, कभी क्लाउड वहां पहुंच गया, क्लियर, यस। व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट द एरोमेटिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेसेंट रिंग, क्लियर, मतलब वो एडजेसेंट रिंग को वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्लियर, यस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली है ना व्हाट आपकी जो एरोमेटिसिटी है दैट्स व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट अमंग द रिंग, क्लियर, आपकी एरोमेटिसिटी व्हाट डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्लियर, कि यहाँ पे ज्यादा आ गई, यहाँ पे कम आ गई, बीच में आ गई, दिस है ना व्हाट, यस द एरोमेटिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यस दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट एनालिसिस इफेक्ट, यस। तो व्हाट हैपेंस ना व्हाट, इस इफेक्ट से क्या हुआ, यस इस इफेक्ट से क्या हुआ कि आपका जो भी पॉलीसाइक्लिक फ्यूज कंपाउंड है वहां पे क्या हुआ, वहां पे व्हाट आपकी एरोमेटिसिटी इज डिक्रीजेस, जैसे हम मान ले सपोज कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, तो व्हाट हैपेंस, यस सबसे ज्यादा अगर एरोमेटिसिटी कहाँ होगी, कंपाउंड ए बी सी में, यस कंपाउंड ए बी सी में, यस द कंपाउंड ए इज मच मोर एरोमेटिक, कंपाउंड बी इज मच मोर एरोमेटिक एंड कंपाउंड सी इज मच मोर एरोमेटिक, ओके यस। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएगा, यस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से यही आएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस यहाँ से यही आएगा, दैट्स HA, HB एंड द व्हाट HC, यस अरेंज द ऑर्डर ऑफ pK वैल्यू, इसका pK वैल्यू अरेंज करो, अरेंज द ऑर्डर ऑफ pK वैल्यू, क्लियर, HA, HB एंड HC अरेंज द ऑर्डर ऑफ pK वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दैट्स HA, HB एंड HC, व्हाट हैपेंस हियर, सिंपल आपको व्हाट कोरोस्पोंडिंग एनायन फॉर्म करना है, क्लियर ना, व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर एरोमेटिक, मतलब व्हाट आपका HA क्या है, आपका HA क्या है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, तो व्हाट हैपेंस हियर, यस इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, यस इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, क्लियर, ये आपका ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब व्हाट द HA इज मोर एसिडिक देन द HB देन द व्हाट HC, HA, HB एंड HC इज गोइंग टू बिकम व्हाट मच मोर एसिडिक, क्लियर, HA, HB एंड HC इज गोइंग टू बिकम व्हाट मच मोर एसिडिक, ओके। अगर आपको पूछ लिया व्हाट अबाउट द pK वैल्यू, अबाउट द व्हाट pK वैल्यू, तो क्या होगा, pK वैल्यू क्या होगा, ये आपका एसिडिटी ऑर्डर है, ये ना प्लीज है ना, बार बार यहाँ गलती एग्जाम में गलती होती है, इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, pK वैल्यू व्हाट, जस्ट आपको ऑर्डर को उल्टा करना है, कुछ नहीं करना है, क्लियर, आपको व्हाट ऑर्डर को रिवर्स करना है, तो HC, HB, HA दैट इज योर आंसर, क्लियर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्लियर, ओके। यहाँ पे और एक बहुत ट्विस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ना, ओके क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन एक्चुअली यही है, बट ना क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट इज दिस, सपोज क्वेश्चन में आपको ये दे दिया, HD और यहां लगा दिया PH, पीएच माने व्हाट, पीएच माने व्हाट, इट्स अ फिनाइल रिंग, क्लियर, ओके। क्वेश्चन से ही है HA, HB, HC, HD एंड द व्हाट एक्चुअली अरेंज द ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी, सिंपल है ना व्हाट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस यहाँ पे व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आपका द HA, HB एंड HC, यहाँ पे आपका ये होगा एंड इट इज अ व्हाट माइनस चार्ज, और यहाँ आपका लग जाएगा PH, यस। सो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ये आपका जो PH है, ये आपका जो PH है, क्लियर, वो PH इज व्हाट, PH बेसिकली आपका ये हो गया, सो व्हाट हैपेंस, इट इज शोज रेजोनेंस, व्हाट उसने तो रेजोनेंस दिखा दिया, क्या हुआ, उसने तो व्हाट, उसने तो रेजोनेंस दिखा दिया, तो यस व्हाट हैपेंस, तो यहाँ पे ऐसा कि सर यहाँ पे नहीं होगा एलिसन इफेक्ट, नो, यहाँ पे आपकी एलिसन इफेक्ट नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है व्हाट, यस HD इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक, जो आपका HD होता है वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन द व्हाट, देन द HA, HB एंड द HC इज द आंसर है, HD, HA, HB एंड द HC इज द आंसर, यस ना व्हाट, यस ये आपका आंसर है ना व्हाट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, क्लियर, कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ दैट व्हाट एसिडिटी ऑर्डर, तो मतलब व्हाट आपका HD वाला मच मोर एसिडिक है, यस भाई, बिकॉज रेजोनेंस आ गया, ओके, एरोमेटिसिटी भी आ गया वहां पे, एरोमेटिसिटी एज वेल एज रेजोनेंस, क्लियर, व्हाट बिकॉज ऑफ बेंजालिक व्हाट आपका रेजोनेंस भी आ गया, तो यस यहाँ पे क्या हो गया आपका, व्हाट इज दैट इज अ व्हाट, दैट इज एसिडिटी ऑर्डर, ये क्या होगा आपका एसिडिटी ऑर्डर होगा, क्लियर, ये आपका एसिडिटी ऑर्डर होगा, ओके। अगर आपको पूछ लेते हैं पीके वैल्यू, अगर आपको पूछ लेते हैं पीके वैल्यू, तो पीके वैल्यू में क्या आएगा,
दैट्स पीके वैल्यू ऑर्डर में क्या आएगा आपका आएगा उल्टा, मतलब व्हाट HC हैज अ मोर पीके वैल्यू देन द व्हाट HB, HA एंड HD। क्लियर? यस, HC, HB, HA एंड HD इज द आंसर। क्लियर? तो ये आपका पीके वैल्यू का ऑर्डर होगा। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम में, एग्जाम के लिए दैट्स नो व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। क्लियर? एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। क्लियर? अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल की बात करते हैं उसके जैसा ही, तो एग्जांपल सपोज ये कि सपोज है ना व्हाट आपका ओके दिस इज नॉट अ फ्यूजनिंग। क्लियर? यस ना प्लीज ना व्हाट यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना प्लीज, ये आपकी फ्यूजरिंग नहीं है। क्लियर? ये आपकी फ्यूजरिंग नहीं है। क्लियर? एंड द व्हाट हैपेंस हियर, आई एम सॉरी, HB, that is a HB, that is a HA, HB and the SC. Clear? HA, HB and the SC. Yes, you know what they ask to you, you know what के yes यहाँ पे क्या होगा ना, सिंपली क्या करना है यहाँ पे, ओके व्हाट इज दिस, दिस इज द वर्ड फ्रॉम बेंजाइलिक, नो व्हाट इज इट इज अ बेंजाइलिक। क्लियर? ये आपका बेंजाइलिक एनायंस है, तो हाँ यहाँ पे आएगा आपका रेजोनेंस। क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा रेजोनेंस। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आप कोरोस्पोंडिंग HD इसको फॉर्म करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा एरोमेटिसिटी। यस, क्लियर? यहाँ पे आपका आएगा एरोमेटिसिटी, और यहाँ पे जो थर्ड में आप SC को रिमूव करोगे तो क्या आएगा, वहाँ पे आएगा एरोमेटिसिटी एज वेल एज रेजोनेंस। यस, एरोमेटिसिटी एज वेल एज रेजोनेंस। तो यस बताओ, यस ना व्हाट विच इज द मोस्ट एसिडिक, ऑब्वियस वर्ड आपका SC इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक देन द HB देन द HA। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ एसिडिटी का ऑर्डर, ये आपका हुआ एसिडिटी का ऑर्डर। इफ दे आस्क अबाउट द pK वैल्यू तो क्या आएगा, A, B एंड द C, दैट इज योर आंसर। इट इज अ व्हाट pK वैल्यू ऑर्डर, ये आपका pK वैल्यू ऑर्डर आएगा इस दिस। यस, मतलब सी नो व्हाट ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। क्लियर? आर इन द ऑर्डर ऑफ pK वैल्यू, आर इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी वैल्यू, अल्टीमेटली व्हाट दे आर लिंक्ड विद द एरोमेटिसिटी। क्लियर? अल्टीमेटली आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक करना है, अल्टीमेटली व्हाट आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक करना है। क्लियर? तो ये आपका था एक्चुअली अबाउट द व्हाट, अबाउट द दैट्स व्हाट एलिसन इफेक्ट के बेस कितने एग्जांपल थे वो। क्लियर? अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द, अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट चलिए टुवर्ड्स द, यू नो व्हाट द लास्ट टॉपिक हमारा था व्हाट होमो एरोमेटिक कंपाउंड। यस, लास्ट एंड वन ऑफ द व्हाट मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर? नो सी नो व्हाट, देखो यहाँ पे देखो ना व्हाट, हमने अभी तक होमो एरोमेटिक कंपाउंड की बात ही नहीं की, हमने अभी तक होमो एरोमेटिक कंपाउंड की एक बात ही नहीं की। क्यों? उसके हार्डली एक ही एग्जांपल से, उसका हार्डली एक लौता एग्जांपल से। क्लियर? इसीलिए व्हाट हमने ओके होमो एरोमेटिक इज व्हाट, कि बेसिकली क्या होता है ना व्हाट, होमो एरोमेटिक का मतलब ही है लाइक का एरोमेटिक, मतलब वो एरोमेटिक नहीं है। व्हाट इज दैट, like aromatic compounds, like aromatic compounds। yes, मतलब वो aromatic की तरह है, like aromatic compounds, yes no what, that's what a very interesting questions। clear? okay, तो what happens here कि basically है ना what कौन सा examples ऐसा है कि जो आपका है ना what आपका homo aromatic है। clear? तो basically क्या है ना what is this yes, monocation of cyclotrine, cyclooctatrine। clear? monocation of cyclooctatrine। okay, the question arising कि कैसे बनाएंगे। yes, how to prepare, because ना what see एग्जाम में भी ना, एग्जाम में दे आर वेरी इंटरेस्टिंग है ना, what एग्जाम में वो लोग क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह पूछते हैं ना, what एग्जाम में what happens, yes आपको दिया जाएगा cyclooctatetraene, आपको दिया गया होगा cyclooctatetraene, what happens H plus 1 मोल, आपको H प्लस सिर्फ एक ही मोल दिया है। यस, आपको H प्लस सिर्फ एक ही मोल दिया है, तो आपका H प्लस एक ही बार ऐड होगा, तो मतलब व्हाट हैपेंस आपके यहाँ तो ऑलरेडी एक H था और दूसरा H यहाँ ऐड हो गया, दूसरा H यहाँ ऐड हो गया, आपका H प्लस एक ही मोल था, इसलिए व्हाट सेकंड जगह पे व्हाट हुआ। ओके यस ना व्हाट, यस ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आपका एग्जांपल्स है होमो एरोमेटिक का। यस,
ये आपका एग्जाम्पल से, यस ये आपका एग्जाम्पल से होमो एरोमेटिक कंपाउंड का, प्लीज है ना व्हाट, ये तो आपको याद रखना ही है, ये तो आपको याद रखना ही है एज एनी कॉस्ट, है ना व्हाट, डोंट थिंक के भूल गए ये, आई एम सॉरी, बिकॉज एक लौता एग्जाम्पल से। ओके व्हाट, ये एरोमेटिक कैसे होगा भाई, मैंने तो आपको पढ़ा था कि साइक्लिक क्लोज लूप में अगर sp3 आ गया तो सॉरी अलाउ ही नहीं है, हम तो व्हाट, यहाँ तो साइक्लिक लूप भी है और ऊपर से sp3 भी आ गया, व्हाट हैपेंस हियर, यस ओके, तो वो कैसे बनता है, हाउ इट इज हैपन लाइक दिस एक्चुअली, ये आपका बनता है ऐसे, yes what happens, आपका जो था ना sp3, what happens is going out of plane, what is going out of plane, वो आपका आउट ऑफ प्लेन निकल गया, yes that's a very very unique behavior, yes that's a fantastic behavior, I'm sorry actually मैंने यहाँ वो प्लस चार्ज दिखा दिया, वो प्लस चार्ज नहीं है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके दो H लगे हैं, H and H, yes yes now what happens, yes ना, अब आपका बन गया साइक्लिक लूप, yes that's a very very interesting things, yes अब आपका बन गया क्लोज लूप, that is forms a closed loop, yes ये आपका बन गया क्लोज लूप, yes बिकॉज ऑफ दैट, yes that's मतलब व्हाट, जो भी आपका sp3 कार्बन एटम्स है व्हाट अंडरगो, व्हाट एक्चुअली अंडरगो आउट ऑफ प्लेन, yes वो आउट ऑफ प्लेन निकल गया, yes बिकॉज ना व्हाट भी हमने तो कहा ही था कि आपका साइक्लिक लूप में आपका sp3 कार्बन एटम अलाउ ही नहीं है, भूल जाओ, क्लियर, वो तो आपका अलाउ है ही नहीं, भूल जाओ, आपका जो sp3 है, आपका sp3 कार्बन एटम कभी अलाउ ही नहीं, व्हाट हैपेंस दिस इज अंडरगो आउट ऑफ प्लेन, ये जो आपका बॉन्ड था वो आउट ऑफ प्लेन हो गया, सो नाउ व्हाट, नाउ अभी आपका साइक्लिक क्लोज लूप बन गया, अभी कितने इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 मतलब ओके 3 पाई बॉन्ड्स, मतलब व्हाट हैपेंस इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, तो इट इज अल्टीमेटली व्हाट 4m+2 मतलब आपका ह्यूगेल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, सब कुछ है, यस सो मतलब व्हाट वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर्ब, क्लियर, तो हाँ ये आपका एरोमेटिक है, इट्स अ व्हाट, इट्स अ होमो एरोमेटिक ना, इसलिए ना दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू यूज वर्ड, उन लोगों ने एरोमेटिक वर्ड यूज नहीं किया है, what they are going to use the word homo aromatic compounds, what they are going to use the word, they are going to use the word homo aromatic compounds, clear, very very fantastic, okay जैसे ना यहाँ पे ओके ये तो मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे सबसे फैंटास्टिक चीज क्या है, what उसका NMR, yes बिकॉज ना और फ्रिक्वेंटली ना एग्जाम में ऐसे कैसे आते हैं, क्लियर, एग्जाम में व्हाट, एग्जाम में ऐसे कैसे आते हैं कि इसका बताओ ना NMR, yes ओके होमो एरोमेटिक क्या है भाई, आपका एरोमेटिक की तरह है ना, यस आपका एरोमेटिक की तरह है, जैसे ना व्हाट अगर हम बेंजीन की बात करते हैं ना व्हाट, तो क्या था कि बेंजीन के जो बाहर के H से क्या हुआ था, अंडरगो डीसिल्डेट है ना व्हाट, अंडरगो डीसिल्डेट, क्लियर, ये आपका सीडलिंग कौन आता है, जब हम पढ़ेंगे NMR तब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द व्हाट डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, इसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी बोलते हैं, क्लियर, आपका जो भी क्लाउड होता है क्लाउड के ऊपर एक सीडलिंग कौन बनता है, ओके यस, तो यहाँ पे क्या होता है, यस यहाँ भी आपका एक कौन बनता है, यस यहाँ भी आपका व्हाट दैट्स कौन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, यस यस ओके मतलब व्हाट यहाँ जितने भी बाहर के हैं ना SC वो तो क्या डिसिलेट हुए, हाँ HD, यस ना व्हाट एक्चुअली हम पढ़ेंगे, हम NMR में पढ़ेंगे, NMR में अगेन आपका एक बॉक्स रूल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू, व्हाट आपका NMR IR में ये आपका बॉक्स रूल है, ये अपने माइंड में फिट कर दो, ये आपका बॉक्स रूल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू, कहाँ NMR एज वेल एज IR दोनों में, अगर आपकी डेंसिटी कम है तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, वैल्यू ना व्हाट कम हो जाएगी, यस तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यस मतलब व्हाट हैपेंस, ओके ये तो आपका हो रहा है ना व्हाट लाइक बेंजीन, आपका जो SC का वैल्यू है वो तो बेंजीन, पर व्हाट HD पे क्या है, HD पे आपका नेगेटिव चार्ज है, मतलब व्हाट HD की वैल्यू सबसे कम आएगी, यस HD shows a highest value, why, because उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर ना,
तो व्हाट हैपेंस हियर, तो मतलब व्हाट इट शोज हाईएस्ट वैल्यू HD देन द SC, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका HB एंड HA। ओके, HA का वैल्यू सबसे छोटा क्यों है, यस HA इज व्हाट कमिंग इन सीडलिंग जोन। आपका HA कहाँ आएगा, आपका सीडलिंग कॉन के अंदर आएगा ना, इसको बोलते हैं सीडलिंग कॉन है ना, व्हाट सील्डेड प्रोटॉन एंड द व्हाट डीसील्डेड प्रोटॉन, यस सील्डेड प्रोटॉन एंड द व्हाट डीसील्डेड प्रोटॉन। ये तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहाँ कि व्हाट इट्स कमिंग इन द सीडलिंग कॉन्स, यस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर द व्हाट फॉर द NMR, बिकॉज ना व्हाट सी एग्जाम में ये लोग ऐसे ही ना व्हाट लिंक करते हैं ना, दे आर नॉट आस्किंग द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड को NMR में लेके जाएंगे और NMR को लेके एरोमेटिक कंपाउंड को लेके जाएंगे आपका एसिडिटी बेसिसिटी में, क्लियर, आपका लेके जाएंगे अबाउट द pKa वैल्यू। ओके, दे आस्क अबाउट द अल्टीमेटली एरोमेटिसिटी, बट व्हाट उनका वे ऑफ आस्किंग डिफरेंट है, यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, नेट गेट जैम का बिहेवियर यही है कि उनका द वे ऑफ आस्किंग बहुत अलग होता है, क्लियर, आउट ऑफ बॉक्स होता है, क्लियर। क्वेश्चंस वो इजी पूछते हैं, क्वेश्चन दे आर आस्क ऑलवेज वेरी इजी, बट व्हाट उसको पूछने का तरीका एकदम अलग होता है। सो मतलब वर्ड यही चीज इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे है ना वर्ड आपका होमो एरोमेटिक में क्या होता है, होमो कंपाउंड वर्ड आपका जो sp3 है, आपका जो sp3 है इज व्हाट गोइंग आउट ऑफ प्लेन, वो आपका आउट ऑफ प्लेन होगा। तो बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ प्लेन व्हाट हैपेंस, आपकी साइक्लिक लूप बन गई, तो बिकॉज ऑफ साइक्लिक लूप व्हाट यस इज गोइंग टू बिकम लाइक एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक तो बन गया, अब जाते हैं व्हाट अबाउट द NMR। तो व्हाट बेंजीन में जो आपके बाहर के H है वो क्या है, डीसिल्डेड। तो यहाँ जितने भी आपके बाहर के H है ना, यहाँ आपके जितने भी बाहर के H है इट्स अ व्हाट इट इज डीसिल्डेड। बट व्हाट हैपेंस आल्सो व्हाट ये भी है ना व्हाट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ डेंसिटी नहीं है, HD शोज हायर वैल्यू देन द SC देन HB एंड HA। क्यों HA की वैल्यू कम क्यों आई, HA व्हाट इज फॉलिंग इन अ सीडलिंग कॉन, वो सीडलिंग कॉन के अंदर आ गया है, दैट इज द रीजन था व्हाट एक्चुअली। ओके, ये आपका एक्चुअली व्हाट HA का वैल्यू सबसे लोअर आएगा, यस। तो आपका होमो एरोमेटिक का एक लौता एग्जांपल है, होमो एरोमेटिक का आपका एक लौता एग्जांपल से वो आपको याद रखना। ओके, दूसरा भी एक एग्जांपल है बट व्हाट वो अभी तक रिपोर्टेड नहीं है और मोस्ट ऑफ बुक्स में दिया नहीं है, यस ना। दूसरा एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल ये है बट एक्चुअली इट इज नॉट रिपोर्टेड इन द बुक एक्चुअली, क्लियर। तो वो थोड़ा कॉन्ट्रावर्सरी है कि हाँ कि ये जो कंपाउंड से आपका ये भी आपका लाइक होमो एरोमेटिक होता है, क्लियर। तो मतलब व्हाट अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली यहाँ पे होता है आपका ये जो है ना व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे व्हाट आपका ये एक्चुअली हटके क्या हो जाता है, इज गोइंग दिस पॉजिटिव चार्ज, यस ना व्हाट, बट इट इज नॉट रिपोर्टेड, क्लियर। ये एक्चुअली बुक में रिपोर्टेड नहीं है बट एक्चुअली इट इज रिपोर्टेड इन जनरल। तो छोड़ो एक्चुअली अभी आपको वहां तक नहीं जाना है, आपका याद रखो होमो एरोमेटिक का ये एक लौता एग्जांपल्स है और उसका स्पेशली आपको NMR वैल्यू को स्टडी करना है, यस। बिकॉज ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, सी एग्जाम में ना वो लोग आपको डायरेक्टली होमो एरोमेटिक नहीं देंगे, क्या देंगे, यही देंगे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के उसके अंदर अगर मैं 1 मोल H+ ऐड करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं उसके अंदर तो क्या होगा एक्चुअली आपका what happens is going to form actually what homo aromatic compounds, yes ना। एग्जाम में से ये ना एग्जाम में सबसे चीज यही होता है ना, एग्जाम में वो आपको कभी भी डायरेक्टली चीज नहीं देंगे। जैसे एग्जांपल दिस, जैसे ये आपको है ना व्हाट आपको एग्जाम में है ना व्हाट यही चीज आपको देंगे एक्चुअली साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, यस साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, क्लियर। हाँ ये तो क्या है आपका, ये तो आपका नॉन एरोमेटिक है, यस। तो व्हाट हैपेंस 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम, यस क्या दे दिया 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम, क्या होगा 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम या 2 मोल ऑफ लिथियम, व्हाट हैपन एक्ट एज अ बेस, व्हाट इज फॉर्म्स, इट इज फॉर्म्स व्हाट डायएनाइन, जो हमने पढ़ लिया उसका डायएनाइन क्या है, उसका डायएनाइन तो एरोमेटिक इन नेचर है, यस। एग्जाम में ऐसे कैसे आते हैं, क्लियर। एग्जाम में ना व्हाट डायरेक्टली आपको डायएनाइन नहीं देंगे, आपको देंगे ये कि व्हाट साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के अंदर अगर मैंने 2 मोल डाल दिया व्हाट हैपेंस, यस क्लियर। ऐसे सेम एग्जांपल ये है आपका एक एग्जांपल जैसे लाइक अ पेंटालिन, यस ना, लाइक अ व्हाट लाइक अ पेंटालिन इज दिस, यस ना। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे ना व्हाट यहाँ पे अगेन फिर से यहाँ पे दे दिया व्हाट 2 मोल ऑफ लिथियम, 2 मोल ऑफ लिथियम, तो व्हाट एवर 2 मोल ऑफ पोटेशियम, यस। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे अल्टीमेटली अगर 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम और लिथियम से तो व्हाट इट्स माइनस चार्ज इज गोइंग टू बी फॉर्म्स माइनस चार्ज, यस यस इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, क्लियर, यस ना। देखो अब ये भी एरोमेटिक है और ये भी है, तो हाँ अब ये एरोमेटिक बन जाएगा
4m+2 है ना, व्हाट आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 6 पाई बॉन्ड्स और 2, मतलब अल्टीमेटली कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हुई, तो 4m+2 इज इक्वल टू 10, क्या होगा n इज इक्वल टू 2, आपका n का वैल्यू 2 हो जाएगा। आपका हेक्यूल फॉलो कर रहा है फ्यूजनिंग सिस्टम से, हाँ इट्स एरोमेटिक इन नेचर, इट्स एरोमेटिक रिंग इन नेचर, क्लियर। तो मतलब व्हाट इज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस है ना, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज गोइंग टू आस्क इन द एग्जाम्स, क्लियर। अगर हम बात करते हैं लाइक दिस, ये भी है ना, ये भी कि इसके अंदर है ना व्हाट 1 मोल ऑफ पोटेशियम है ना, 1 मोल ऑफ पोटेशियम, तो क्या होगा आपका पोटेशियम होगा, तभी तो क्या होगा, तभी तो आपका बनेगा एनायन, अगर एनायन बनेगा तभी तो क्या होगा, इट्स गोइंग टू बिकम एरोमेटिक। सो बताओ ना वो एग्जाम में उनका द वे ऑफ आस्किंग आर डिफरेंट, उनका जो पूछने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है, क्लियर। तो वो चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा, राइट। और दिस और मैंने आपको आगे जो एकदम बता दिया एग्जाम्पल्स, तो मतलब व्हाट इट्स ऑल अबाउट द एरोमेटिसिटी, क्लियर। तो मतलब व्हाट द एरोमेटिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम्स, तो आपको उसको थरली पढ़ना है और यहाँ से आप बहुत अच्छे खासे मार्क्स स्कोरिंग कर सकते हो, क्लियर। यस।